गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोगों का हिंदी वाला जो करवा रहे थे निर्झरणी की बुक का यस मैम। हो गया था आप लोगों का? यस मैम। मैम क्वेश्चन आंसर करना था 3 बजे मैम 3 बजे थे। तो आप लोग नहीं कर पाए अपने से? टिक तो लगवा दिए थे। मैम करे हैं। टिक करवाए थे मैम करें। मैम करे करे हो? हैं। फिर आप लोग को टिक करवा दिए थे, सब आंसर आप ही लोग तो बताए थे ना अपने से। मैम आप कह रही थी नेक्स्ट क्लास में आप सबसे एक एक क्वेश्चन पूछेंगी। आप कर लिए हो पहले ये बताओ, नहीं किए हो तो पूछे फिर। मैम करे हैं। क्रिस्टीन यस मैम। पांचों क्वेश्चन आंसर हो गए आपके? मैम किस चीज की? जो करवा रहे थे बेटा राजकुमार वाला। आकांक्षा पागल बेटा कर ली हो क्वेश्चन से पूरा हो गया है? मैम चलो अच्छा, आप लोगों ने कहा था टिक कर लेना, लेकिन आप लोग वो भी नहीं किए हो। कोई मैम बात मैंने नहीं, किया है। मैम मैंने बुक में टिक किया है। आपको बेटा हमने पूरा आंसर टिक करवाया फिर भी। चलो कहाँ तक हो गया था ये बताओ। मैम आपने सब थर्ड पूरा हो गया था? यस मैम मेरा हो गया था थर्ड। मैम मेरा फोर्थ वाला अब हम लिखवा रहे हैं, जब आप लोग किए नहीं हो तो हमें लिखवाना ही पड़ेगा, तो हम लिखवा रहे हैं। लिखो, चिड़िया ने बीमार बच्चे के लिए जाने से क्यों मना कर दिया, घर जाने से क्यों मना कर दिया? तो आपका आंसर यहाँ पर है, लिख रहे हैं। आंसर नंबर है आपका क्या है आपका? फोर्थ है, हाँ फोर्थ। चिड़िया ने चिड़िया ने कहा मैं उस बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जानते हो पिछले साल जब मैं नदी पार कर रही थी तो कुछ शैतान बच्चों ने मुझे
मुझे पत्थर मारे थे। यह बच्चा भी उनमें शामिल था। यह बच्चा भी उनमें शामिल था। यहाँ तक होगा आपका आंसर, ठीक है। यस मैम। लिख लो। मैम नीचे वाला तो नहीं दिख रहा है। अरे बेटा, थोड़ा सा तो तुम लोग दिमाग लगा लिया करो कि वहां पर क्या लिखा होगा। आपके पास बुक भी है, सब कुछ है। नहीं समझ में आ रहा यहाँ पर क्या लिखा होगा? हम बोल के भी आंसर लिखवा रहे हैं। बताओ सृष्टि, क्या लिखा होगा यहाँ पर? बोलो। शामिल था। यहाँ बच्चा भी उनमें शामिल था। यहाँ नहीं दिख रहा है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। लिखो यहाँ तक। हो गया सबका? मैम हो यस गया। मैम। मैम हो गया। यस मैम। कांक्षा पाल, माइक ऑन करो, बताओ किसका किसका हो गया है। मैम मेरा हो गया है। मैम मेरा हो गया। मैम मेरा नहीं हुआ। मैम मेरा हो गया। करके बताओ। हो गया? मैम हो गया। यस मैम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर नंबर लास्ट। क्या था कि मेरा हो गया। राजकुमार ने चिड़िया की मदद से गांव वालों की सहायता की, तो आपका आंसर यहाँ पर है। आंसर नंबर 5 है। राजकुमार ने अपने वस्त्र सोने के सोने की परतों के बने वस्त्रों को सोने की परतों से बने वस्त्रों को चिड़िया से उतारने के लिए कहा। और कि साउंड नहीं आ रहा।
माइक ऑफ करो। किसने स्पीकर ऑन किया है? राजकुमार ने सोने की परतों से बने वस्त्रों को चिड़िया से उतारने के लिए कहा और एक एक करके इन परतों को गांव के हर घर में डालने को कहा। आपकी नहीं आ रही है। क्या चीज? आरुषि क्या हुआ बेटा? आपकी आरुषि वॉइस नहीं आ रही कि पिक्चर नहीं आ रही है? मैम पिक्चर नहीं आ रही है। बाकी बच्चों को आ रही है? मैम आ रही है। यस मैम आ रही। आरुषि जो ये है जहां पर है इस पे करोगे डिवाइन हार्ट करके आएगा, उस पे क्लिक करो, आ जाएगा। ठीक हो गया? यस मैम। आया? चलो तो यहाँ तक हुआ, इसके आगे लिखना है अभी। मैम हो गया। यहाँ तक हो गया सबका? यस मैम। इसके अगला इसका लास्ट में क्या हो जाएगा? इस प्रकार राजकुमार ने चिड़िया की मदद से गांव वालों की सहायता की। चिड़िया की मदद से गांव वालों की सहायता की। दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। यस मैम। लिख कर बताओ फिर अब करें। हो गया मैम। कंप्लीट हो गया। यस सबका हो गया? यस सबका हो गया? अब चलिए, आपका जो फर्स्ट वाला था वो आपने कॉपी में किया है, सेकंड वाला कॉपी में, थर्ड वाला, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये पूरा कॉपी में किए हो? यस मैम। यस मैम। यस। अब क्या करना है आपको? जो फिफ्थ चैप्टर है, चलो पढ़ो उसको। कौन पढ़ेगा पहले? मैम मैं पढ़ूं? मैम मैं। पहले चलो सृष्टि पढ़ती है, ठीक है? ओके मैम। पहले हरमंदिर साहिब सिखों का ऐसा पवित्र तीर्थ है जिसे देखने और पूजा अर्चना करने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। सिख धर्म के चतुर्थ गुरु रामदास जी ने 16वीं शताब्दी में सोलहवीं शताब्दी में अमृतसर शहर की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने यहाँ एक गहरे सरोवर का निर्माण आरंभ किया जिसका नाम अमृत सरोवर रखा गया। इसी सरोवर के नाम पर इस शहर का नाम अमृतसर पड़ा। पंचम गुरु अर्जुन देव जी ने गच्छी पर
विराजमान होने पर विचार किया कि अमृत सरोवर के बीचों बीच एक ऐसे सुंदर हरमंदिर का निर्माण किया जाए जिसकी भव्यता अनुपम हो। साथ ही रुक जाओ, एक मिनट। चलो यहाँ पे क्या है, सिख धर्म के चतुर्थ जो थे गुरु रामदास, सिख धर्म के क्या थे, सिख धर्म के गुरु रामदास चतुर्थ, ये पूछता है, ठीक है। प्रथम थे द्वितीय की तृतीय। गुरु कौन थे, रामदास, ठीक। रामदास, इन्होंने क्या की थी, इन्होंने यहाँ पर लिख दे रहे हैं गुरु रामदास, इन्होंने क्या किया था, अमृतसर शहर की नींव रखी। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, गहरे सरोवर का निर्माण आरंभ किया, जिसका नाम क्या था, अमृत सरोवर। अमृत सरोवर, ठीक। और इसी नाम पर क्या पड़ा, अमृतसर, अमृत इसी नाम पर। दिख नहीं रहा है ना, रुको। मैम दिख रहा, मैम दिख रहा है। इसी नाम पर अमृतसर, अमृतसर, ये चीज याद रख नहीं रहे हैं, ठीक है। यस मैम, यस मैम। चलो आगे कहाँ तक पढ़ी हो, पढ़ो उसके आगे। ओके मैम। साथ ही स्थापत्य कला की दृष्टि से भी जिसका कोई सानी न हो, सन 15 बोलो, सर मैम 1588 सन 1588 में गुरु जी ने एक मुस्लिम पीर साईं मंदिर के हाथों हरमंदिर, पीर साईं मीर के हाथों, फिर उसके बाद साहिब की नींव रखवाई। हरमंदिर साहिब के चारों ओर 4 द्वार बनवाए गए ताकि किसी भी दिशा से किसी भी जाति अथवा धर्म का कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर ईश्वर की आराधना कर सके। अब समझ में आया, यहाँ पे क्या बताया गया है कि 1588 में क्या था, गुरु जी ने क्या की थी, एक मुस्लिम पीर साईं मीर के हाथों हरमंदिर साहिब की नींव रखवाई, और हरमंदिर साहिब के चारों ओर 4 द्वार बनाए, 4 द्वार हैं, ठीक है, ताकि किसी भी दिशा से किसी भी जाति अथवा धर्म का कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर ईश्वर की आराधना कर सके। उसके बाद दुर्गेश आप पढ़िए। सन 1604 में गुरु जी ने हरमंदिर साहिब में आदि ग्रंथ का प्रथम प्रकाश किया और बाबा बुड्ढा, मैम ये क्या लिखा, बुड्ढा, बाबा बुड्ढा जी को ग्रंथ साहिब का प्रधान ग्रंथी नियुक्त किया। हरमंदिर साहिब के ठीक सामने अकाल तख्त साहिब है, जिसका निर्माण सन
1606 में गुरु हरि गोविंद जी ने किया था। बस उसके बाद बस आकांक्षा उसके बाद पढ़िए। 19 शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह ने हरमंदिर साहिब पर सोने के पढ़ते हैं, वहां पर पत्रे लिखा है वो उन लोग भाषा है, लेकिन ये पढ़ते का मतलब जानते हो, जो सोने की परत होती है, ठीक है, सोना जानते हो ना, तो मंदिर के चारों लोगों ने क्या किया, सोने की परत चढ़वाई। आगे, तब से हरमंदिर साहिब दुनिया भर में सर्व मंदिर यह गोल्डन टेम्पल लिखा है, गोल्डन टेम्पल जानता है, गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। आगे, महाराजा रणजीत लिखा है, तथा अन्य सिख सरदारों ने समय पर हरमंदिर साहिब को अनेक बहुओं वस्त्रों भी भेंट ये सभी वस्तु हरमंदिर साहिब के। एक मिनट बेटा, देखो आकांक्षा, हर मंदिर लिखा है, ठीक है, मंदिर लाम नहीं है, वहां पे रा है, ठीक है, तो हर मंदिर होगा। आगे बोलो। हरमंदिर साहिब के दोष खाने के में रखी रहती है और श्रद्धालुओं के लिए दीपावली तथा ग्रुपर दोष खाने में रखी रहती है श्रद्धालुओं के लिए दीपावली तथा गुरु पर्व के अवसर पर। आगे, अवसर पर प्रसिद्ध की जाती है। प्रदर्शित लिखा है, प्रदर्शित लिखा है वहां पर, ठीक है, बस यही तक पढ़ो। अवसर पर प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट है आरुषि, आप पढ़िए। आरुषि, बेटा। अमृत सरोवर के बीचों बीच स्थित हरमंदिर साहिब के चारों ओर लंबी परिक्रमा है। हरमंदिर साहिब के दर्शन परिक्रमा है, लिए परिक्रमा पूरी फिर उसके बाद सही से पढ़ो बेटा। फिर से पढ़िए, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। अमृत सरोवर के बीचों बीच, यहाँ से फिर से पढ़िए। अमृत सरोवर के बीचों बीच स्थित हरमंदिर साहिब के लिए चारों ओर लंबी परिक्रमा है। हरमंदिर साहिब के दर्शन के लिए परिक्रमा पूरी करने
पूरी कर संगमरमर बदलना पड़ता है। फिर उसके बाद बोलो बेटा। हरमंदिर साहिब के दर्शन के लिए परिक्रमा के पुल से होकर गुजरान पड़ता है। गुजरना लिखा है। पड़ता है। यही प्रतिदिन सुबह 2:30 बजे गुरुवाणी का शब्द कीर्तन आरंभ हो जाता है जो रात करीब 9:30 बजे तक 9:30 बजे तक निरंतर जारी रहता है। चलिए नेक्स्ट कोई पढ़ो। अब है, आप पढ़िए। प्रतिदिन सुबह अब है प्रतिदिन सुबह 4:30 और 5 के बीच अकाल तख्त साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब को सोने की पलकी में हरमंदिर साहिब में लाया जाता है। पालकी में हरमंदिर साहिब में लाया जाता है और पूर्ण धार्मिक मर्यादा से उसका प्रकाश किया जाता है। रात को कीर्तन समाप्त होने पर गुरु ग्रंथ साहिब को उसी मर्यादा से वापस अकाल तख्त साहिब में ले जाया जाता है। यह अद्भुत दृश्य देखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां एकत्रित होते हैं। हरमंदिर साहिब के नव्यांश माइक ऑन करो। पढ़ो उसके आगे। हमारे सभी की भीतरी हमारे कहाँ है? कहाँ पढ़ रहे हो? हरमंदिर साहिब की भीतर। हाँ, यहाँ पढ़ो। हरमंदिर साहिब की भीतरी चित्रकारी हिंदू और मुसलमान कारीगर का सुंदर सम्मान हो। संगम है बेटा, संगम है। कारीगरी का सुंदर संगम है। उसके आगे पढ़ो। दीपावली था पर्व को अवसर कितना पर गलत बोलोगे बेटा? हर मंदिर सभी के बहुत ही धूमधाम से सजाया जाता। हर मंदिर साहिब को बहुत ही धूमधाम से सजाया जाता है। चलो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, आप सुनो ध्यान से सुनो हम कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान बिल्कुल नहीं सही पढ़ रहे हो। इनके अतिरिक्त गुरु ग्रंथ साहिब प्रथम प्रकाश दिवस, गुरु नानक, गुरु रामदास तथा गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के समय भी हर मंदिर साहिब की रौनक देखने लायक होती है। इन सभी अवसरों पर पूरे हरमंदिर साहिब परिसर में भव्य दीपमाला की जाती है। मतलब क्या? दीपों से सजाया जाता है। कब? जब गुरु पर्व या गुरु रामदास का उत्सव होता है। ठीक है, गुरु रामदास थे और एक कौन थे आपके? गुरु गोविंद सिंह।
दो ऐसे गुरु थे जिनके प्रकाश उत्सव के समय पर हरमंदिर साहिब की जो है मंदिर को अच्छे से सजाया जाता है भव्य तरीके से, और क्या किया जाता है, दीप माला मतलब दीप जलते हैं और माला सजाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। क्वेश्चन कर लीजिएगा उस चैप्टर का, फोर्थ वाले का। और इसका आप लोग क्या करोगे, जो कठिन शब्द है और शब्दार्थ, पहले क्या डालोगे इसमें, आप लोग चैप्टर का नाम डाल दीजिएगा फिर। ठीक, उसके बाद कठिन शब्द ये लिखा है, कठिन शब्द, और फिर उसके बाद ये शब्दार्थ। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। ठीक, यस मैम। चलो बाय बच्चों। बाय मैम।